हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइस कि हमारे लाइफ में जो लोग रहते हैं, कुछ अच्छे लोग रहते हैं तो कुछ बुरे लोग रहते हैं। जो अच्छे लोग रहते हैं तो हमारे बारे में अच्छा कहते हैं, और जो बुरे लोग रहते हैं वो हमारे बारे में बुरा कहते हैं। तो सो गाइस, आज का टॉपिक यही है कि कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, अच्छी करते हैं या बुरी करते हैं, ये देखने वाले हैं। ये है फर्स्ट पायल, एस ऑफ कप्स, एंड ये है सेकंड पायल, सिक्स ऑफ वैंड्स। इन दोनों में से कोई एक पायल चूज करें जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो पायल चूज करें। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके भी अपनी पायल चूज कर सकते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट पायल की तरफ। फर्स्ट पायल हमें क्या कहना चाहती है? फर्स्ट पायल में एस ऑफ कप्स आया है। कुछ लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, दिल के सच्चे हो, बहुत शांत नेचर है, आप करुणामय हो, आप करुणा के सागर हो, आपके दिल में बहुत सारा ढेर सारा प्यार है। लोगों के लिए भी प्यार है, खुद के लिए भी प्यार है, और अपनी फैमिली के लिए भी प्यार है। सबके साथ आप मिलजुल कर रहते हो और आपको सब में प्यार बांटना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी आपका यहाँ पर नेचर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपके बारे में यही बातें करते हुए नज़र आते हैं। अब हम डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। उनके लिए लकी कलर सुनहरा है। दिन रविवार उनके लिए लकी है। और ये किन राशि को ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी? कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यानी कर्क, मीन, वृश्चिक। इन राशि को ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। अब हम देखेंगे, यहाँ रखेंगे कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, देखेंगे। कुछ लोग आपके बारे में जो बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। अब हम दूसरे कार्ड से भी देखेंगे। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में चले गई। अब हम स्प्रेड लगाएंगे, देखेंगे गाइस कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं, यहाँ पर हम देखने वाले। इससे पहले मैं राशियाँ मेंशन करूँगी। एवरेज, लियो, सेजिटेरियन यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक। इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब हम बर्थ डेट भी बताएंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 30 है, 21 है, 12 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 22 है, 31 है और 13 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखेंगे गाइस कि कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में जो बातें करते हैं कि वो ये बातें करते हैं कि आप किसी से डरते नहीं हो। आप में ना डरने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप अपने लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन किसी से डरते भी नहीं हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप वैसे तो बहुत डिवोटेड हो,
आप भगवान को बहुत मानते हो, गॉड को बहुत मानने वाले व्यक्ति हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप न्यूट्रलाइज करते रहते हो, आपका आभा मंडल बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है। ऐसे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आपके लाइफ में आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि आपकी एबिलिटी वैसी है कि आप अपने लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हो तो वो सब कुछ आपको मिल सकता है। ऐसे भी आपकी एबिलिटी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में जो एनर्जी लेवल है, आप ना कोई भी आप प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आते हो। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसके लिए आप उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ को पाना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके लाइफ में कि आपका जॉब बहुत प्रोग्रेस हो सकता है, ग्रो कर सकता है। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस भी एक्सपांड हो सकता है, ऐसा भी दिखाई देता है। और आपका बिजनेस भी ग्रो करते हुए नज़र आता है। और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि आपको फॉरेन कंट्री में जाने के अवसर भी मिल सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आते हो। ऐसे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, जिनको आप बहुत अच्छे लगते हो वही आपके लिए अच्छी बातें कर सकते हैं। और आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो अपॉर्चुनिटी आप कभी मिस नहीं करते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ अपने लाइफ में सही ढंग से करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपके लाइफ में जो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो अपॉर्चुनिटी आप लेते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ये आपका बहुत ही अच्छा नेचर है। और आप ऐसा नहीं कहते कि मेरे लाइफ में आई थी अपॉर्चुनिटी लेकिन मुझे मेरी मिस हो गई, ऐसा नहीं कहते हो। उसे ट्रैप करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो कुछ लोग आपके बारे में ऐसे भी बातें करते हुए नज़र आते हैं। आप टीम के साथ बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो गाइज। अकेले अकेले काम करने से बेहतर है कि आप टीम के साथ बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकते हो। आप में वो क्वालिटीज़ है कि टीम के साथ वर्क करने की एनर्जी आप में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। आप इंजीनियर फील्ड के हो सकते हो, आर्किटेक्चर हो सकते हो, या क्रिएटिव लाइन के हो सकते हो, या कोई आपका बिजनेस हो सकता है, या आप बैंक में हो सकते हो। कोई भी आपका जॉब क्यों ना हो और कोई आपका बिजनेस क्यों ना हो, आप टीम के साथ वर्क करोगे तो आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में ना स्पष्ट रूप से बोला करो। कभी भी आप ना कभी भी बोलना है तो स्पष्ट रूप से बोला करो, क्योंकि आपके बोलने से क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप क्लियरली बोलते ही नहीं हो। किसी के भी साथ बोलना है तो स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, ताकि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, गलत नहीं समझेंगे। इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल तो है आप में, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए किसी के भी साथ में। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करके या आपको चीट करने का प्रयास नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको क्लियरली बोलने की ज़रूरत है। ऐसे भी लोग कुछ आपके बारे में कहते हुए नज़र आते हैं। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यार करते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। यानी आप इतने प्यारे हो कि आप किसी को भी अपने लाइफ में वश करने की एनर्जी रखते हो। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। दुश्मनों को भी अपना दोस्त बनाने की उनमें कैपेसिटी है। वो दोस्तों को भी अच्छे तरीके से रहते हैं और दुश्मनों को भी बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, दोनों को भी बहुत अच्छे तरह से रहते हैं। यानी दोनों से भी वो प्यार से ही रहते हैं। ऐसा आपका नेचर है, ऐसा भी दिखाई देता है। और इस नेचर के कारण आप ना यूनिवर्स से कनेक्ट भी हो, यूनिवर्स भी आपको हेल्प करते रहते हैं। और आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप में जुनून बहुत ज़्यादा दिखाई देता। आप प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हो, और आप अपने लाइफ में शेर को भी वश में करने की एनर्जी, ताकत रखते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत बेटर होते हुए नज़र आ रहे। कुछ लोग ऐसे भी आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, लेकिन अभी फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ग्रोथ हो जाएगी। आपको जॉब लगेगी, आप सर्विस करना चाहते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हो, वो
भी लग जाएगी, और या आप बिजनेस करना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आपकी सोच भी बहुत बड़ी है, आप ऐसे सोचते हो, दुनिया बदलने की सोच रखते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपने लाइफ में, आपकी सोच बहुत बड़ी है, आप उम्र में चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन आपकी सोच बहुत बड़ी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो, आप कभी रुकते नहीं हो, आपको रुकना भी नहीं है। आपको कोई भी कार्य करना हो तो आगे ही बढ़ना चाहिए, रुकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी वो कहना चाह रहे हैं। आप बहुत आगे तक जाने वाली एनर्जी रखते हो, ऐसे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आज एंजल ग्रैबियल आपको हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। और आज एंजल ग्रैबियल आपकी प्रेयर हेवन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, इसलिए वो आपकी प्रेयर हेवन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरह से निभाना जानते हो। आपको कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी है, कैसी करनी है, ये सब कुछ मालूमात रहती है, और वैसे ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम भी करते हो। ये भी आप में बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आप एक राजा की तरह रहते हो, एक पिता जैसे रहते हो उस टाइप के भी रहते हो। आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और साथ ही साथ ना आप अपने रिलेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छा लगता है, ये भी आप में बहुत ही अच्छी एनर्जी है। राजा जैसे प्रजा की रक्षा करने के लिए रेडी रहते हैं ना, वैसे आप रेडी रहते हो अपनी फैमिली के लिए, ऐसा भी दिखाई देता है। आप वेट भी बहुत ज़्यादा करते हो, कोई चीज़ का वेट करना हो तो आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो, ऐसे नहीं कहते कि मैं वेट नहीं करूँगा। बहुत बहुत दिनों तक, बहुत देर तक वेट करने की कैपेसिटी आप में है। आपको मालूम है, कुछ भी काम करने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता है, उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ता है। तो वो वेट आप बहुत अच्छी तरह से करते हुए नज़र आते हो। आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा भी दिखाई देता है। साथ ही ये भी दिखाई देता है कि आप जो है ना, आप सेविंग ज़्यादा करते हो, आप अपने लाइफ में सेविंग ज़्यादा करते हो। आपको अच्छा भी लगता है सेविंग ज़्यादा करना, और आपको लगता है पैसा जो है ना, एक एक साथ टिक के नहीं रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो हमारा पैसा एक टिक के नहीं रहता है, तो हमें उसे सेविंग भी करना चाहिए। और आप पैसों को ऐसे जकड़ कर बैठते हो कि वो आपसे छूट ना जाए, इस तरह से उसे आप पकड़ने की कोशिश करते हुए भी नज़र आते हो। यानी आपको प्यार है, बहुत प्यार है पैसों के ऊपर, और आपको लगता है कि ये पैसा मेरे हाथ से कभी जाने ना पाए, ऐसा भी आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेचर। ये एनर्जी आपके लिए बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ऐसे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आपको फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जगलिंग करनी पड़ता है, इसी कारण आप फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हो, अपने पैसों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में लेट गो करते हो, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है उसे लेट गो करते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके लिए आप रुकते हो, लेकिन जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, सही नहीं है, उन चीज़ों को, उन लोगों को आप लेट गो करते हो, जाने देते हो और आगे बढ़ते हो। आपका मानना है जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, उनका उनके थॉट्स हमारे दिल में लाकर कोई फ़ायदा नहीं है, बदले में हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो हमें ऐसे थॉट्स लाने ही क्यों हैं, उसे रिलीज़ ही करना चाहिए, लेट गो ही करना चाहिए, ऐसा भी आप सोचते हो और उसे लेट गो करते हो। ये आपका बहुत ही बड़ा नेचर है। कुछ लोग आपके बारे में ऐसे भी बातें करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि कुछ लोग आपके बारे में आपको बहुत ही ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं, और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। और आप भी लेट गो करते हो, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती तो लेट गो करते हो। लेट गो करने से क्या होता है गाइस, कि हमारा माइंड एकदम रिलीज़ हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, और हमारे दिमाग में बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं जो हमें चाहिए होते हैं।
और आप किसी का भी आप ऐसे ही थॉट्स आपके दिल में चल रहे तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। इसलिए आपको जो नहीं अच्छे लगते उसको लेट गो करो, आगे बढ़ो। ऐसे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखेंगे हमारी सेकंड पायल में क्या आ रहा है। सेकंड पायल में ये आ रहा है कि 6 ऑफ वैंड्स है। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप बहुत फेमस हो, आप बहुत पॉपुलर हो, आपने नेम फेम ये सब कुछ कमाया हुआ है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है और आप लोग लोग आपकी सराहना करते हुए नज़र आते हैं, लोग आपको मानते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको कम्युनिटी की मान्यता मिली हुई है, आप विजयश्री हासिल किए हुए, ऐसे भी लोग आपको कुछ मानते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग आपके बारे में ये बातें करते हुए नज़र आते हैं। आप में बहुत ही विजडम है, ऐसा भी वो आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आप में ऐसी क्वालिटीज़ होने के कारण ही लोग आपको मानते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है और 24 है, उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। लकी कलर गुलाबी और नीला है और दिन उनके लिए शुक्रवार उनके लिए लकी डेज है। अब मैं राशियाँ बताऊंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियंस यानी मेष, सिंह, धनु, उन राशि को ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। अब हम यहाँ रखते हैं कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। देखेंगे कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें रेजोनेट होगी वो ले लो, जो नहीं होती वो छोड़ दो। और जिनकी राशि भी नहीं, बर्थ डेट भी नहीं, उनको भी रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। अब हम इस कार्ड से भी देखेंगे कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। चलिए गाइज, अब हम स्प्रेड लगाएंगे। कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो पहले मैं राशियाँ मेंशन करूंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक, इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। जिनकी राशि भी नहीं, बर्थ डेट भी नहीं, उनको भी रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है,
11 है, 20 है, 29 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 30 है, 21 है और 12 है, उनको भी रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 22 है, 13 है, 31 है और उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कुछ लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। कुछ लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत अच्छी बातें करते हैं। उनको लगता है आपके पास इतनी धन दौलत है, ये कैसे आ गई है, ऐसा भी वो आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते। उनकी एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी है और आपको जॉब नहीं है तो जॉब लगेगा, बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में भी प्रोग्रेस हो जाएगी। ऐसे लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ना कोई भी डिसीज़ हुआ है, कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हुआ तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो। आपको वक्त नहीं लगता है रिकवर होने के लिए, बहुत जल्द रिकवर होने के चांसेस आप में दिखाई देता है। ऐसे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली की कंडीशन भी अच्छी है और आप अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी कर रहे हो। ऐसे भी लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आपके पास बहुत धन दौलत आ सकती है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी बहुत सारी आ सकती है। धन आगने का संकेत भी आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हो। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आपके पास ढेर सारे खुशियाँ भी रहेगी, पैसा भी रहेगा, अबंडेंस रहेगा और उस पैसों का यूज़ भी आप सही ढंग से करते हुए नज़र आते हो। ऐसे भी लोग कुछ आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते। आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, डायरेक्शन चेंज करते हो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको कोई डायरेक्शन अच्छी नहीं लगी तो ये डायरेक्शन चेंज करते हो, ये डायरेक्शन अच्छी नहीं लगी तो वो डायरेक्शन में जाते हो। नहीं, यानी कि एक रास्ता से आपको सफलता नहीं मिली तो दूसरा रास्ता पकड़ते हो, दूसरे रास्ते से सफलता नहीं मिली तो तीसरा रास्ता पकड़ते हो। या ऐसा आपका नेचर है, बहुत ही प्यारा नेचर है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी है आपके लिए। और आप ही एक ही रास्ते से जाओगे ना गाइस, तो वही हम हमारे लाइफ में आ जाएगा। हम अलग अलग रास्ता चुनकर तो देखो, कोई रास्ता हमारे लिए रहता है तो कोई हमारे लिए रास्ता नहीं भी रहता है, तो भी हम उस रास्ते से जाते हैं। जब हम हमारे रास्ते से जाएंगे, हमारे लिए जो बना हुआ रास्ता है, गॉड ने जो बनाया हुआ रास्ते से हम जाएंगे, तो हमारे लिए सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप चूज़ करते रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है आप में। आप कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना चाहते हो। आपको ना कंफर्ट जोन में रहना अच्छा नहीं लगता है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आगे बढ़ना ये आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप बहुत ही प्रयास भी करते हुए नज़र आते हो। और आपका कोई रियल इस्टेट का बिजनेस भी हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको एक जगह रहकर आपको बहुत बोर हुए हुए हो और आप चाहते हो कि मैं अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे जाऊँ, ऐसा भी आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ये सोच भी आपकी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी सिचुएशन अभी बेटर नहीं हुई तो क्या, लेकिन फ्यूचर में आपकी इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी फ्यूचर होने वाली है, इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी आपकी सिचुएशन होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं हुई तो क्या, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है और फ्यूचर में आपकी सिचुएशन भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई दे रही। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा है। इतनी एनर्जी है कि उस एनर्जी का यूज़ अपने लाइफ में सही ढंग से करोगे ना, तो आप कहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, इतनी एनर्जी आप में है। आप में ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी काम करना चाहते हो तो बहुत जल्दी जल्दी काम करना और क्विक काम करना आपको अच्छा लगता है। उसमें आपको सड़े हुए रहना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी काम जल्दबाजी में करना अच्छा लगता है, आपको आराम से काम करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप में एनर्जी ऐसी है कि कोई भी वर्क आप बहुत ही फास्ट में कर लेते हो। ये भी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। ऐसे भी लोग कुछ आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आप अपने लाइफ में क्या करते हो गाइस, जो आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप बहुत देर तक उसके ऊपर डिसीजन लेना नहीं लेना है, उसके लिए आप बार बार सोचते हो, रिकंसिडर करते हो, बार बार सोचने का काम करते हो। सच में मेरे लिए ये सही है क्या, सच में मेरे लिए ये गलत है क्या, इसके बारे में आप
उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हो और नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखते हो। इन दोनों में से जो आपको ज़्यादा लगते हैं उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। ये आपका बहुत ही अच्छा नेचर है, जो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ में बहुत सारे रिवार्ड प्राप्त कर लिए हैं, आप अपने लाइफ में बहुत सारे अवार्ड प्राप्त कर लिए, आगे भी बढ़ना चाहते हो, आप बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप आगे बढ़ते हुए भी पीछे देख रहे हो, यानी कि आपका पास्ट क्या था ये भी हम आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। हम आगे जब चलते हैं ना, या हम प्रोग्रेस बहुत करते हैं, तो हमें पीछे भी देखना चाहिए कि हमारे पीछे की सिचुएशन कैसी थी, हमारा पास्ट कैसा था। इसको ध्यान में रखेंगे तो आगे हमें कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी, क्योंकि हम डाउन टू अर्थ रहेंगे। नहीं तो हमने पीछे देखा ही नहीं है और आगे ही चल गए तो हमें गर्व हो जाएगा, प्राइड फील करेंगे और हमारा ही नुकसान हो जाए। इसलिए आपको कभी भी आगे जाते समय पीछे का भी देखने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा भी आप सोचते हो। ये भी ऐसे कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आपको किसी बात की चिंता नहीं रहती है, स्ट्रेस नहीं रहता, टेंशन नहीं रहते, आप स्ट्रेस भी लेते भी नहीं हो, किसी बात का भी टेंशन नहीं लेते हो, बहुत ही अच्छे तरह से फ्री माइंड से रहते हो। आप बहुत अच्छे तरह से सोचते हो, लॉजिकल माइंड से सोचते हो, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोच रहे हो। आपका सोचने का तरीका भी बहुत अच्छा है। आप किसी के भी साथ खड़े रहते हो तो इस तरह से खड़े रहते हो कि उसका साथ कभी छोड़ते नहीं हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी विपत्ति आ जाए, वो आप उनका साथ नहीं छोड़ते। ये आपका बहुत अच्छा नेचर है। इसके बारे में कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हैं, बहुत ही अच्छा आपका नेचर है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक राजा की तरह रह सकते हो, फीमेल हो तो एक रानी की तरह रह सकते हो, लेकिन आप अपने शब्दों को ज़्यादा अहमियत देते हो, आप जो बोलते हो वही करते हो। ये आपकी बहुत अच्छी हैबिट है। तो लोग इस बारे में भी बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते हैं। आप अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत भी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर लिए, अब इंतज़ार कर रहे हो उस फ्रूटफुल का, कब मुझे मिलेंगे वो फ्रूटफुल, कब मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा भी आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लाइफ में आप रेडी ही रहते हो, हर पल अपनी लाइफ में रेडी रहते हो। आपको कहीं पर जाना हो, नहीं जाना हो, फिर भी आप रेडी रहते हो। आपको किसी ने कहा चलो मेरे साथ घूमने चलेंगे, तो आप रेडी रहते हो। आप ऐसा नहीं कहते रुको मुझे थोड़ा वक़्त दो, ऐसा किसी को नहीं कहते हो, आप झट से चल देते हो। आप ऐसा नहीं करते हो कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, अब मेरा माइंड प्रिपेयर नहीं है, अब मेरा मूड नहीं है, ऐसा कोई भी आप रीज़न नहीं देते हो, झट से रेडी होते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ऐसे भी कुछ लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आते, और आप रेडी भी रहते हो हर पल अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपका ये बहुत अच्छा नेचर है। आप फ्रूटफुल पाने के लिए भी रेडी रहते हो, कोई भी वर्क करने के लिए भी रेडी रहते हो, ये आपका बहुत अच्छा नेचर है। आप सबके साथ प्यार से रहते हो, अपने फैमिली से तो आप इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि उनकी इतनी केयर करते हो। एक माँ अपने बच्चों की जैसी केयर करती है ना, वैसे आप अपने फैमिली से प्यार करते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपने फैमिली के साथ बहुत प्यार करते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको क्या करना चाहिए, ये भी आपको बहुत अच्छे तरह से मालूम रहता है। और आप अपने फैमिली को कुछ ना कुछ अच्छे करने की कोशिश करते रहते हो, और अपने फैमिली को का साथ निभाने की कोशिश करते रहते हो। आप अपने लाइफ में अपने फैमिली को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देने के भी चाहते हो। आपको लगता है मेरे फैमिली को गुड न्यूज़ देनी चाहिए, तो वो गुड न्यूज़ भी आप देते रहते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। किसी के घर नन्हा मेहमान आने की खुशी हो सकती है, या किसी का दोस्त बहुत दिनों के बाद घर आने की खुशी हो सकती है, या किसी को जॉब लगने की खुशी हो सकती है, किसी का कोई भी खुशी हो सकती है, किसी का बिजनेस एक्सपांड होने की खुशी हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। यानी आप अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ खुशी देने का काम करते हो। आपको अच्छा लगता है अपने फैमिली को खुश रखना, अपने फ्रेंड को खुश रखना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके वो साथ वक्त बिताना, खुशियाँ से रहना, ये सब बातें आपको बहुत अच्छी लगती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी कारण आप अपने फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे रहते हो और लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रहते हो। इसी कारण लोग आपके बारे में
कुछ लोग आपके बारे में ये बातें करते हुए नज़र आ रहे कि आप में कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत अच्छी तरह से रहते हो, प्यार से रहते हो। आप बदले में उनको ऐसा नहीं समझते हो कि मैंने उनसे प्यार किया तो उन्होंने भी मुझसे प्यार करना चाहिए, ऐसी आपकी ये नहीं रहती है। आप उनके ऊपर कोई थोपते नहीं हो कि आप भी मुझे प्यार दो, मैं भी आपको प्यार दूँगा, ऐसा आप सोचते भी नहीं हो। आपको लगता है वो आप प्यार करते हो, आपको लगता है उनसे अच्छी तरह से रहना, आप रहते हो, ये आपका नेचर है। लेकिन आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करते हो कि वो भी मुझे अच्छा ही समझे, वो भी मुझे प्यार करे। ये आपका बहुत ही अच्छा नेचर है, जो कुछ लोग आपके बारे में ये बातें करते हुए नज़र आते हैं। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।